हेलो एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। डिटेल टॉपिक एनालिसिस बाय अल्फाईएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एंड टुडे विल सी द इंडियन एंड यूनाइटेड किंगडम बायलैटरल रिलेशनशिप in context of the different positions both countries have on global issues and their priorities in the bilateral relation. So let's begin. Actually, this was in news, or actually, this is in news because the Prime Minister of Britain, that is Mr. Boris Johnson, is on a 2-day visit to India, and it is seen that it will improve the bilateral relation. तो बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड देखना, सबको पता ही है कि हम लोग एक कॉलोनी थी 1947 तक, बिफोर वी गॉट आर इंडिपेंडेंस, एंड वी हैज़ अ कॉलोनियल हिस्ट्री विच binds the British and the Indian relationship. And हम लोग तो हैं बड़े दिलदार, तो इंडिया कंटिन्यूड इट्स रिलेशनशिप इवन आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस। हमने ऐसा नहीं बोला कि हम ब्रिटिश के साथ अपने टाइज सारे के सारे तोड़ देंगे। इनफैक्ट 2004 में हमने हमारा जो यूके के साथ रिलेशन था वो और अच्छा हो गया, क्योंकि इंडिया को उन्होंने स्ट्रैटेजिक पार्टनर का एक दर्जा दे दिया था 2004 में। तो वी गॉट द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, या हम एक बायलैटरल संधि के तहत दोनों ने एक दूसरे को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया 2004 में। तो हमारे जो रिलेशन से और सीमेंट हो गए उसके बाद। ऑल्सो बोथ द कंट्रीज हैज इनिशिएटेड अ 2030 रोड मैप बनाया हम लोगों ने। उसमें हम लोगों ने, of course you have to remember the keywords, that is cooperation on health, climate, trade, education, science and technology and defense। तो एक हमने आपके लिए छोटी सी ग्रेविटी बनाई है। तो यहाँ से हमारे रिलेशन चले क्या थे, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुए थे। स्टार्ट तो खैर उससे भी पहले से हुए थे। कुछ ऐसे दिखते थे, आज के समय में कुछ ऐसे दिख रहे हैं। और ये हमारा रोड मैप है कि ये मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रेड को री एनर्जाइज करना है, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट लानी है, टेक्नोलॉजिकली कोलैबोरेशंस करने हैं, एनहांस डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन चाहिए, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी एंड हेल्थ केयर, मोर डायनेमिक पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, क्योंकि इंडिया का बहुत सारा डायस्पोरा वहाँ रहता है। इनफैक्ट डिफरेंट उसमें ओवरव्यू ले लेते हैं। कल्चर रिलेशन आपको पता ही है कि इंडिया का जो खाना है, क्यूजीन है, सिनेमा है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, यहाँ की फ़िलासफ़ी। अब कितने लोग आज के टाइम पे यूके से योगा करने आते हैं, कितने लोग योगा सीख रहे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, वो सब जो है यूके कल्चर में भी थोड़ा थोड़ा एसिमुलेट हो गई है। अब लोग वहाँ भी देखते हैं हमारा सिनेमा, वहाँ हमारे कल्चर को वो समझने की, पढ़ने की कोशिश करते हैं। देन इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशन, इंडिया का जो है यूके के साथ जो है ट्रेड सरप्लस है। इनफैक्ट यूके इज़ द 4th लार्जेस्ट इनवर्ड इन्वेस्टर इन इंडिया, अकाउंटिंग फॉर अराउंड 7% फॉर ऑल FDI। तो जितनी भी FDI इंडिया में आती है उसमें 7% जो है यूके से आती है। एंड इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन यूके इन 2021। ये हम नहीं कह रहे, ये डेटा बोल रहा है। 2021 में इंडिया जो था 2nd लार्जेस्ट इन्वेस्टर था यूके में। डिफेंस रिलेशन हमारे उतने ज़्यादा ठीक, मतलब ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो प्रोक्योरमेंट है वहाँ से कुछ ज़्यादा है नहीं। हम लोग रशिया, फ्रांस, जर्मनी वगैरह से ज़्यादा लेते हैं, बल्कि रशिया और US से ज़्यादा लेते हैं। यूके से हम लोग इतना सामान लेते नहीं हैं। तो लेकिन हमारी कुछ उनके साथ एक्सरसाइजेज है, जैसे आर्मी की एक्सरसाइज है, उसका नाम अजय वॉरियर है। देन कोनकन है, नेवी की एक्सरसाइज है। इंद्रधनुष है, एयर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूके। इनफैक्ट अ डिफेंस कंसल्टेटिव ग्रुप मीटिंग हैज़ टेकन प्लेस एनुअली बिफोर द टॉप ऑफिशियल्स ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री। सिम्स 1995 से एक मीटिंग होती है जिसको डिफेंस के जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं हर साल, ठीक है। देन साइंटिफिक रिलेशन हमारे अच्छे रहे हैं उनके साथ। यूके इंडिया न्यूटन भाभा प्रोग्राम चला था एक, क्योंकि हम वहाँ के न्यूटन जी एंड हमारे भाभा जी के नाम पे। तो यूके न्यूटन भाभा प्रोग्राम विल प्रोवाइड मोर देन 400 मिलियन पाउंड ऑन जॉइंट रिसर्च एंड इनोवेशन, है ना। क्योंकि यार देखो एक्सपर्टीज ही होती है, वो अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, है ना, ऐसा कुछ होता है ना। तो वही है कि आपको जो है कोलैबोरेटली एंड जॉइंटली चलना पड़ता है लाइफ में भी। डायस्पोरा, इनफैक्ट 2011 का सेंसस रिकॉर्ड ये बताता है कि 1.5 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इन यूके, इक्वेटिंग टू ऑलमोस्ट 1.8% ऑफ द पॉपुलेशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू 6% ऑफ द कंट्री GDP। कितनी प्राउड की बात है कि कंट्रीज जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वहाँ 6% उस कंट्री की GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं। नाउ वाई स्ट्रॉन्ग रिलेशंस आर सिग्निफिकेंट फॉर बोथ नेशन। देखो सबसे पहले तो हमें एक इसका जो कंटेक्स्ट लेना है वो ब्रेक्सिट में लेना है। अब यूके जो है ब्रेक्सिट से हट गया,
तो उसका यूरोप का मार्केट जो है कुछ कुछ में थोड़ा सा बंद नहीं कहेंगे, लेकिन अब क्या होता है कि आप पहले एक ग्रुप में रहते हो, फिर आप ग्रुप से बाहर आ जाते हो, थोड़ा सा एक हेजिटेशन आ जाता है आपके लिए। तो यूके के लिए इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट बन गया है, गिवन द फैक्ट दैट द इंडिया विल ग्रो एट द 8.2% अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट IMF एस्टिमेट, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया जो है 8.2% ग्रो करेगा, विच इज़ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। अभी मैं देख रहा था एस्टिमेट्स कुछ 35% से -35% से यूक्रेन, -10% से रशिया की इकनॉमी, सबकी इकनॉमी नीचे जाएगी, लेकिन इंडिया जो है 8.2% से ग्रो करेगा। तो इस सिनेरियो में जो है यूके जो है, यूके के लिए इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट हो जाता है। ठीक है, फिर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ब्रिटेन विजन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंडो पैसिफिक फैक्टर्स द स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद इंडिया। अगर उसे अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखनी है इंडो पैसिफिक में, तो इंडिया से पार्टनर करना पड़ेगा। ये तो हर चीज़ में है, आजकल किसी को भी कुछ भी करना है इंडिया के साथ पार्टनर करना पड़ रहा है। देन अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया, एक्चुअली क्या है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी एजिंग है। अब एजिंग से क्या हो रहा है कि वहाँ पे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ स्किल मैन पावर इंडिया वहाँ सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया की एक यंग पॉपुलेशन है। ठीक है, और वीज़ा प्रोसेस में हम एक फेयर ट्रेड डील मिल सकती है कि भाई हमें आप वीज़ा कोटा बढ़ाएं, हमारे लिए वीज़ा सस्ता करें, हमारे लिए ईज़ ऑफ गोइंग हो, ईज़ ऑफ कमिंग हो, है ना, फ़्लाइट्स बढ़ाएं, इस टाइप की चीज़ें की जाती हैं। ऑल्सो इंडिया के लिए क्या है कि इंडिया हैज़ ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ परमानेंट मेंबर एट यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके लिए उसको यूके की ज़रूरत है। ठीक है, एंड एट द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जहाँ वहाँ पर भी उसको यूनाइटेड किंगडम की ज़रूरत है। देन कॉमनवेल्थ प्लेटफॉर्म, ब्रिटेन एंड इंडिया कुड वर्क द कॉमनवेल्थ इन कंकर्ड एंड टू म्यूचुअल बेनिफिट। जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं इसके नाम पे, तो वो एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, तो उसको वो एक ब्लॉक बना सकते हैं और एक आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक अच्छे करके उसे ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिफेंस टाइज के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू बूस्ट इंडियन इकनॉमी, इंडिया अभी बात चल रही है कि इंडिया और यूके कुछ 2024 या 30 तक हमारा उनके साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सालों से टलता चला आ रहा है। ठीक है, इनफैक्ट एक वहीं के जो नेता है उन्होंने ये बोला भी है कि अब मेजर पोस्ट ब्रेक्सिट अपॉर्चुनिटी वी शुड सीज, ये उन्होंने कहा है इंडिया के लिए कि इंडिया एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी वाला देश है, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, एंड पोस्ट ब्रेक्सिट वी शुड seal this opportunity and not let this thing go from our hands. Then despite evolution of strong relation, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना कल्चरल एसिमुलेशन होने के बाद, इतना अच्छे अच्छे रिलेशन होने के बाद, लबी डबी टाइप्स होने के बाद, फिर भी नेशंस के बीच में कुछ इशू रहते हैं, हमेशा रहते हैं, हर किसी के बीच में रहते हैं। तो सबसे पहला इशू तो यही है कि हमारी उनके साथ लैक ऑफ डायरेक्ट रिलेशन इन आर्म्स ट्रेड डील। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई फ्रेमवर्क नहीं है हमारा उनके साथ कि हम उनसे हम खरीदेंगे, ना उनका कोई ये फ्रेमवर्क है हम आपको आर्म्स बेचेंगे, ना हम उन्हें बेचते हैं, ना वो हम खरीदते हैं। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि डिफेंस के क्षेत्र में इतना डायरेक्ट अच्छा रिलेशन हमारा यूके के साथ नहीं रहा है। देन सोवरेनिटी इश्यूज़ क्या है कि यूके जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, जो इंडिया के लिए खतरा है, क्योंकि वो POK से ले जा रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाली रोड को, तो इंडिया को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप यूके उसे सपोर्ट कर रहा है तो प्रॉब्लम तो आएगी। देन कॉलोनियल हैंगओवर इन पब्लिक, अब जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स हैं उन कॉलोनियल हैंगओवर रहा है, वो हमेशा एक स्केप्टिसिज्म रहा है उनमें डिसीजंस को लेने के लिए, क्योंकि यार देखो उन्होंने हम पे रूल किया है, तो अब हमें लगता है नहीं यार, अब इतने सारे इन्होंने हम पे रूल किया, हम कैसे इनके साथ काम कर सकते हैं, तो वो थोड़ी सी चीज़ बीच में आ जाती है। ठीक है, ब्रेक्सिट रेजेज मेजर इश्यूज फॉर इंडियन बिजनेसेस, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ है वो बहुत फ्लक्चुएटिंग है। अभी वो ब्रेक्सिट में वो उन्होंने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया, फिर उन्होंने ब्रेक्सिट कर लिया, है ना, ब्रिटेन एग्जिट, अब ऐसे ही वो और दिन कुछ और करने लग जाए, तो क्या होता है कि ऐसे स्केप्टिसिज्म बढ़ता है बिजनेसमैन में। देखो बिजनेस को क्या है, पीस चाहिए और स्टेबिलिटी चाहिए, तभी कोई भी बिज़नेस कहीं इस्टेब्लिश होता है। इसीलिए जो द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं उनका ध्यान क्यों है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे, स्टेबिलिटी पे। अब लोगों को लगता है अरे कैपिटलिज्म चल रहा है, कैपिटलिज्म चल रहा है, अरे भैया स्टेबिलिटी नहीं देंगे तो कोई आपके इंडस्ट्री आके क्यों लगाएगा,
और इंडस्ट्री नहीं लगाएगा तो एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा तो पॉवर्टी कैसे खत्म होगी। देखो हर चीज़ कनेक्टेड होती है, हमें किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर एंगल से नहीं देखना चाहिए, हमेशा उसको अलग अलग एंगल देखने की कोशिश करो, तो आपको चीज़ों का जो है बेहतर ज्ञान होगा और बेहतर समझ होगी। देन यूक्रेन क्राइसिस, अब यूक्रेन क्राइसिस में देखो इंडिया तो न्यूट्रल है, ठीक है, इंडिया का तो न्यूट्रल स्टैंड है। यूके ने जो है क्लियरली उसको मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सपोर्ट दिया हुआ है रशिया के अगेंस्ट उन्होंने, तो ये भी एक प्रॉब्लम की बात है। वो हमारे यूएस से भी है, यूएस हमें कहता रहता है कि यार हम सैंक्शन लगा देंगे, लेकिन अभी तक तो लगाया नहीं किसी ने, ठीक है, और इंडिया ने अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन रखी है। एंड आई थिंक दैट gives a clear and a strong message to world that India is not a weak nation and we are diplomatically enough mature to take our own decisions, and I think it's a good decision, है ना। एंड देखते हैं आगे क्या होता है। तो उससे भी अब उन्होंने सपोर्ट कर दिया, लेकिन फिर भी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आए हैं इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है, तो सब जो है अपना फ़ायदा देखते हैं बॉस, है ना, उन्होंने भी अपना फ़ायदा देखा तो वो आ गए। तो बस इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा है, तो बिल हम क्विकली समराइज़ कर लेंगे इसको। हमने एक छोटा सा कंक्लूजन लिखा है आपके लिए, दैट द टू कंट्रीज नीड टू वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन विजन इन द इंडियो पैसिफिक रीजन थ्रू देयर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया, यूके एंड इंडिया, as this ambitious roadmap is undergirded by a shared commitment to democracy, fundamental freedoms, multilateralism and a rule-based international order। तो ये चार चीज़ें हैं जो हमारे दोनों डेमोक्रेसीज में कॉमन है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट एंड टेक केयर ऑफ इट, एंड दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड विल be one day, don't worry, and thank you all for watching, and we'll bring you some more detailed analysis soon. Take care, bye bye, and keep smiling.